ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हाँ वाकई इश्क आसान नहीं है, और खासकर जब गर्लफ्रेंड विदेशी हो। जी हाँ, ये एक विदेशी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए एक युवक ने नायाब तरकीब निकाली और सीधे सीधे डकैती डालने पहुंच गया पंजाब नेशनल बैंक में। जी हाँ, सही सुना आपने, ऐसा कुछ हुआ यूपी के बाराबंकी में। बाराबंकी में एक युवक ने बैंक को लूटने की साजिश कर डाली। यही नहीं, बाकायदे वो बैंक में घुसता है, मेन गेट तोड़ता है और इसके साथ ही वहां पर रखे पासबुक प्रिंटिंग मशीन को भी तोड़ता है। लेकिन गनीमत ये रही कि वह मुख्य लॉकर तक पहुंचता तो है, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता। क्या कुछ है पूरा मामला, हम देंगे आपको जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश चांडिले और आप सभी मुझे देख रहे हैं द कैमरा 1999 पर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में उस समय हड़कंप मच गया जब छाया चौराहे पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा के मैनेजर सुबह जब बैंक पहुंचते हैं तो इस दौरान वहां पर देखते हैं कि मुख्य द्वार का दरवाजा खुला हुआ है और चीजें अस्त व्यस्त हैं। इसकी सूचना उन्होंने स्थानीय पुलिस को दी। जैसे ही पुलिस को उन्होंने सूचना दी, वहां मौके पर एएसपी सीएन सिन्हा और सीओसीटी सुमित त्रिपाठी पहुंचते हैं। घटना की छानबीन की जाती है, सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, लेकिन कुछ समय तक पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगती। काफी देर तक छानबीन की जाती है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और तमाम टीमें वहां पर मौजूद रहकर जांच करती हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता है। फिर भी गनीमत यह रहती है कि वहां से कोई चीजें चोरी नहीं हुई पाई जाती हैं, ऐसा ब्रांच के मैनेजर के द्वारा बताया जाता है। बहरहाल पुलिस इस मामले में एक्टिव होती है, लेकिन इन सब के बीच में तमाम ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़ा करती हैं। 3 से 4 दिन का अवकाश था और इस अवकाश में बैंक प्रबंधन क्या बिल्कुल लापरवाह होकर बैठ गया था? वहां पर जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो किसी गार्ड की तैनाती क्यों नहीं की गई थी? पीछे बैंक का जो पीछे का हिस्सा है उस हिस्से पर अक्सर अंधेरा रहता है और स्थानीय वहां पर लोग जमावड़ा भी लगाते हैं। अक्सर ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवालिया निशान उठता है। लेकिन इन सब के बावजूद वर्तमान समय में बाराबंकी में जो एक घटना घटित हुई, इसने सबको चौंका दिया। पुलिस के भी हाथ पांव कहीं ना कहीं फूल गए कि भले यहाँ घटना नहीं घटित हो सकी, लेकिन लूट का प्रयास भी, वो भी एक बैंक में, वो भी शहर के बिल्कुल बीचों बीच में, और जहां पर शहर का हृदय स्थल छाया चौराहा स्थित है, वहां पर ऐसी घटना हो सकी। लेकिन तारीफ करनी होगी पुलिस प्रशासन की। पुलिस प्रशासन ने 3 घंटे में ही इस पूरे मामले का वारा न्यारा कर दिया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद जो खुलासे हुए वो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि हंसाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको कि इस अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कह रहे हैं एडिशनल एसपी सीएन सिन्हा। आइए सबसे पहले उन्हीं की बात को गौर फरमाते हैं। आज दिनांक 4/11/2024 को छाया चौराहा के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बैंक मैनेजर ने थाने को सूचित किया कि उनके जो उनका बैंक है उसमें चोरी का प्रयास हुआ है और आप इसको तुरंत चेक कीजिए। इस सूचना पर हमारे दोनों सीओ साहबान, सीओ सिटी श्री सुमित त्रिपाठी जी और सीओ सदर श्री हर्षित चौहान जी और हमारे इंस्पेक्टर श्री आलोक पानी त्रिपाठी, ये सभी वहाँ पहुँचे। इनके साथ स्वाट, सर्कुलर्स, हमारे फिंगर एक्सपर्ट की टीम, डॉग स्क्वाड इत्यादि सभी टेक्निकल टीम के साथ वहाँ पहुँचे हम लोग और वहाँ पे मुआयना किया। प्रमा फेसाई जब पूरी उनके साथ देखा गया तो ये ज्ञात हुआ कि किसी व्यक्ति ने इनके बैंक परिसर में घुसा है, कोई व्यक्ति इसमें घुसा है, लेकिन संजोग से जो इनका चेस्ट है उस चेस्ट का जो मुख्य दरवाज़ा है वो टूटा हुआ नहीं पाया गया। उसके बाद वहाँ पे उपलब्ध बैंक में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और साथ ही में अन्य आसपास के स्थानों के सीसीटीवी फुटेज को कवर करने हेतु 5 टीमों का गठन किया गया और इन 5 टीमों ने तत्परता से, त्वरित गति से, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया और इस दौरान ये ज्ञात हुआ कि उस दिनांक 31/10/2024 की जो इंटरमिटेंट नाइट है उसमें किसी एक व्यक्ति को वहाँ पे घुसते हुए देखा गया। जब उसको और ट्रेस आउट किया गया
तो वहाँ पे बैंक में एक CMS का भी कैमरा होता है, जो सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम का कैमरा होता है, जो पोजिशनल कैमरा है, जैसे ही कोई व्यक्ति जाएगा वैसे ही वो एक्टिव हो जाता है। और काफ़ी अच्छे फुटेज उससे प्राप्त हुए। जो इसमें अपराधी है वो काफ़ी शातिर था, इसलिए उसने अपने आप को सिर्फ मास्क से नहीं, पूरे अपने बॉडी को ही उसने कवर किया हुआ था। लेकिन एक जगह कैमरा, और जैसे ही पहले वो घुसा है वहाँ पे, गेट को उसने एक आयरन के रॉड से पूरा तोड़ा, और जैसे वो घुसने के बाद सबसे पहले उसने काम किया कि जितने भी वहाँ के कैमरे हैं उसको कट किया जाए। लेकिन उसमें कुछ कैमरे कट होने से बच गए, और उसी दौरान एक कैमरे में उसकी एक जो साइड की उसकी एक पिक्चर आई। इस पिक्चर को तुरंत हमारा जो यूपी पुलिस का टेक्निकल ऐप है त्रिनेत्र, उस पर अपलोड किया गया, और साथ ही में हमारे ग्राउंड की जो टीम है उसने इसको C ऐप के माध्यम से और अपने अन्य लोगों के माध्यम से इसको तुरंत प्रसारित किया। तो याद हुआ कि जो ये अपराधी है, इसका नाम शाहिद खान उर्फ अब्दुल समद है, और यह बेगमगंज जो हमारा सिटी थाना क्षेत्र में ही मोहल्ला है वहाँ का निवासी है। इसको इंटरसेप्ट किया गया, और इसने इस बात को कन्फेस किया कि हाँ, मैंने ही इस घटना को 31 तारीख की रात में किया। इस घटना को कारित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि इसकी 3 महिला मित्र हैं, जिसमें, और ये तीनों इंस्टाग्राम इसकी फ्रेंड है यहाँ पे। इसमें एक कनाडा में रहती है, और अपने इसको जो GF हैं इनकी, यानी मित्र हैं, उनको यह महंगे उपहार देना चाहता था। उनको आप कह सकते हैं कि उनको प्रभावित करने हेतु, लेकिन इसके लिए उसको पैसे की दरकार थी। 30 तारीख को जब वह बैंक के बाहर वो चाय पी रहा था, तो उस समय इसी बैंक के बाहर उसने देखा कि बहुत सारे व्यक्ति जो है कि वो बैंक से आ जा रहे हैं पैसा निकाल के। तो उसको लगा कि इस बैंक में करोड़ों रुपया होगा, और आराम से, चूँकि अभी 3-4 दिन बैंक बंद है, तो हम आराम से इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ से इस घटना को करने की जो साजिश या जो षड्यंत्र आप कह सकते हैं, वो इसके दिमाग में यहाँ से उपजी। और फिर इसने 31 तारीख की नाइट में, जब पूरा अंधेरा हो गया, तो इसने वहाँ पर सीढ़ियों के माध्यम से गया, और फिर एक वहाँ पे जो परिसर है उसमें कूद के वहाँ प्रवेश किया और इस घटना को अंजाम दिया। क्या बैंक में क्या लॉस हुआ कुछ? बैंक में कोई भी उपकरण अथवा कोई भी धन, रुपया, 1 रुपया भी नहीं गया है। बैंक में सारा रुपया जो चेस्ट का है वो सुरक्षित है, क्योंकि वो चेस्ट का मुख्य दरवाज़ा ब्रेक नहीं किया था। लेकिन इसके साथ ही इसने पूरी कोशिश एक अवश्य की थी, और इसीलिए उसने जो आयरन काटने की मशीन होती, ग्राइंडर मशीन, उसको साथ लेके गया था। उसने दरवाजे को भी काटने की कोशिश की, किंतु वह इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण कि चेस्ट सुरक्षित बच गया। तुरंत इस पूरी घटना को वर्कआउट करने में मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे लगे। हमारे दोनों CO साहबान और हमारे इंस्पेक्टर साहब की जो टीम है, इन्होंने लीड किया, और इसमें SWAT, सर्विलांस, सभी ने इसके काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और मैं इस घटना में वर्कआउट होने में हमारे टेक्निकल ऐप और CCTV के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बहुत बड़ा। अब आपने इस मामले में आधिकारिक बाइट तो सुनी, लेकिन जो कुछ चौंकाने वाली बातें हैं वो ये हैं कि यह युवक बाराबंकी के बेगमगंज का रहने वाला है। जिस युवक पर डकैती के आरोप लग रहे हैं, इस युवक की कई गर्लफ्रेंड हैं, और वो गर्लफ्रेंड सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी रहती हैं। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से यह युवक कनाडा की एक युवती से बात करता था। उसको इम्प्रेस करने के लिए, महंगे गिफ्ट देने के लिए इन भाई साहब ने एक नया तरकीब निकाली। पैसे का अभाव होने के चलते इन्होंने ये सोचा कि पिछले कई दिनों से छुट्टियां चल रही हैं, बैंक में खूब ढेर सारा पैसा होगा, तो उस बैंक को ही लूट लो। लेकिन यही फर्क होता है शिक्षा और अशिक्षा में, कि अगर ये पूर्ण रूप से शिक्षित होते तो इनको ATM मशीन और पैसे रखने के लॉकर और पासबुक प्रिंट करने वाली मशीन में अंतर पता होता। हाल फिलहाल ऐसी तमाम खबरें आपने देखी होंगी जिसमें शिक्षा के अभाव वाले लोग अक्सर पासबुक प्रिंटिंग मशीन को ATM की मशीन समझकर काट डालते हैं, बाद में उन्हें कुछ नहीं मिलता। बहरहाल, इस घटना के तत्काल खुलासे के बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बात करें CO सिटी सुमित त्रिपाठी और CO सदर हर्षित चौहान, और इसके साथ ही तमाम पुलिस टीम ने 70 से ज्यादा ऐसे CCTV कैमरेज थे जिनको खंगाले। तमाम CCTV कैमरों में इस युवक की तस्वीर जब साफ नहीं आई, तो एक ऐप के माध्यम से उस फोटो को पुनः बनाया गया और उसके अनुसार इस आरोपी की तलाश की गई। जब आरोपी की तलाश की गई तो यह आरोपी कोतवाली नगर क्षेत्र के बेगमगंज का
रहने वाला निकला। बहरहाल अब पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया और इस युवक ने अपने कबूलनामे में यह जानकारी भी दी है कि वह विदेश में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहा था। हालांकि बता दें यह युवक शातिर है, इससे पहले भी इस युवक के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। बहरहाल घटना घटित हुई, लेकिन जिस प्रयोजन के लिए घटना कारित करने का प्रयास किया गया था वो कारित नहीं हो सकी, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने राहत की सांस ली। लेकिन इससे पहले भी हम आपको बता दें कि जिला अधिकारी कार्यालय और एसपी कार्यालय के बीच में एक एटीएम को काटने का भी प्रयास किया गया था और उस समय भी हमने ये बात कही थी कि तमाम आरोप पुलिस के मत्थे जरूर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यक बात है कि जनता की गाढ़ी कमाई रखने वाले बैंक प्रबंधक अक्सर बैंक में ताला बंद कर दूर चले जाते हैं, अन्य जगह पर निवास करते हैं और बैंकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती और तमाम बैंक प्रबंधन भी ऐसे स्थानों पर गार्ड आदि की नियुक्ति न कर रुपए बचाते हैं, जो कहीं ना कहीं जनता की गाढ़ी कमाई के साथ एक बड़ा धोखा है। हमारी आपसे अपील है कि हमारी इस मांग को दूर तक पहुंचाइए और जिन भी बैंकों में आप देखते हैं कि वहां पर गार्ड तैनात नहीं है, वहां के मुख्य प्रबंधक से या प्रबंधक से इस बात की शिकायत अवश्य करें। देखते रहिए द कैमरा 1 999, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।